अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ है सैयद उमर अली, सैयद आशिक अली, जिनका नीट में स्कोर लगभग 690 टू 700 के बीच में आ रहा है। तो आइए आज हम बात करते हैं उनके प्रिपरेशन जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन उमर आपको। आपका नीट 2026 में एक्सपेक्टेड स्कोर 690 टू 700 के बीच में आ रहा है। तो बताइए आपको इतना अच्छा स्कोर लाने के बाद में कैसा लग रहा है? वैसे तो अभी ऑफिशियली एनटीए की आंसर की नहीं आई, लेकिन मतलब ये कोचिंग्स की आंसर की के बेसिस पर मेरा स्कोर 690 टू 700 के बीच में आ रहा है, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरे पेरेंट्स की, मेरी और हमारे टीचर्स की, कोचिंग की टीचर्स की, सबकी मेहनत रंग लाई। तो उमर, आप एक फ्रेशर हो। आपने पहले ही अटेम्प्ट के अंदर जो एक्सपेक्टेड स्कोर बताया 690 टू 700 आ रहा है आपका। तो 2 साल की आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रही इसके पीछे? सर मेरा मेन फोकस तो वैसे एनसीईआरटी था, स्पेशली बायोलॉजी के मामले में। फिजिक्स केमिस्ट्री के मैं डेली एमसीक्यू सॉल्व करता था और जो क्लास में जो पढ़ाए उसका रिवीजन मैं करता था, उसी दिन रिवीजन करता था। वीकली टेस्ट सीरीज और फाइनल में जो टेस्ट सीरीज हुई अप्रैल और मार्च में, उससे मुझे मेरे वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने का मौका मिला और उनको मैंने सुधारा। इस वजह से मेरा स्कोर आया। दैट्स ग्रेट। तो उमर, मेरा आपसे एक पर्सनल सवाल ये है कि 2026 के एग्ज़ाम को लेकर आपका पर्सनल एक टारगेट क्या था कि हमको कितना स्कोर लेकर आना है एग्ज़ाम में करके? सर मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर तो 700 प्लस था, लेकिन फिजिक्स में 1-2 सवाल गलत होने की वजह से, केमिस्ट्री में 1-2 सवाल गलत होने की वजह से और बायोलॉजी में 1 सवाल गलत होने की वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा स्कोर 690 से 700 के बीच में आएगा। दैट्स ग्रेट। तो उमर, काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। थैंक यू सर। अब मुझे बताइए, चौधरी कोचिंग क्लासेस और स्पेशली वसीम चौधरी सर का क्या रोल रहा आपकी सक्सेस में? सर मैं अपनी सक्सेस, अपने स्कोर का क्रेडिट वसीम सर की चौधरी कोचिंग क्लासेस को देना चाहता हूँ। वसीम सर की गाइडेंस, वसीम सर की टीचिंग और अन्य और दूसरे स्टाफ मेंबर्स की भी मेहनत और गाइडेंस की वजह से आज मैं इतना स्कोर कर पाया हूँ। बढ़िया, थैंक यू सर। देखिए, एक्सपेक्टिंग जो स्कोर आपका फिज़िक्स में आ रहा है, लगभग 170 मार्क्स जो है वो आपके फिज़िक्स में आ रहे हैं एंड 355 मार्क्स आपके बायोलॉजी में आ रहे हैं। और मैक्सिमम बच्चों का बोलना है कि फिज़िक्स का पेपर जो था वो टफ़ था, बायो का पेपर जो था वो इजी था। तो आपका इस बारे में क्या बोलना है? सर मेरा फिजिक्स अच्छा इसलिए था क्योंकि साजिद सर ने जो गाइडेंस दी मुझे, वो पर्सनली भी गाइडेंस दी, तो उसकी वजह से मैं फिजिक्स के मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से मेरे 1-2 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए। मैं अपने पूरे 170 स्कोर का क्रेडिट साजिद सर को देना चाहता हूँ। और बायो मुझे पर्सनली काफ़ी ईजी लगा, बायो का ये साल का पेपर बहुत ईजी था, तो मैं इसका क्रेडिट दानिश सर को देना चाहता हूँ क्योंकि उनकी मेहनत की वजह से मेरे बायो में इतने अच्छे मार्क्स आए। तो उमर, अभी जैसा आपने इतना अच्छा स्कोर किया है, तो अभी जो आने वाली जनरेशन है, जैसा जो अभी 2027 में नीट का पेपर देने वाले हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनके लिए सर मेरा एक ही मैसेज है कि कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहो। जो दिन पढ़ा है उस दिन का उसी दिन पढ़ लो। एनसीईआरटी पे भरोसा रखो और एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते रहो। डिस्ट्रैक्शन से बचो जितना हो सके उतना, और डेली क्वेश्चन छोड़ो। जो सर कहे उस पर भरोसा करो, अपने सर पर, अपने कोचिंग के सर पर और अपने कोचिंग क्लासेस पर पूरा भरोसा रखो। इंशाल्लाह रिजल्ट आकर रहेगा। क्या बात है। तो सबसे पहले मैं उमर के वाली साहब आपको भी मुबारकबाद पेश करूंगा कि माशाल्लाह आपके बच्चे ने नीट 2026 में 690 से 700 के बीच में जो एक एक्सपेक्टेड स्कोर है, इतना काबिल रिज़ल्ट लाया है। तो सच में आप भी मुबारकबाद के हकदार हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो 2 साल की उम्र की जर्नी थी प्रिपरेशन की, जो इसने पढ़ाई की है, तो कहीं ना कहीं बच्चा घर पे जो पढ़ाई कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप उसकी देख रहे हैं, तो आप उमर की पढ़ाई के बारे में बच्चों को किस तरह से बताएंगे कि आपने इसके अंदर आपका क्या रोल निभाया है और किस तरह उमर ने घर पे पढ़ाई की और इसकी पढ़ाई के अंदर आपकी तरफ से आपका क्या कोऑपरेशन रहा है? नहीं, हमारी तरफ से तो माशाल्लाह उसकी देखभाल पूरी रही। उसका बच्चों ने, उसने पूरा एतमाद के साथ अपने माँ बाप की भी, अपने उस्तादों की पूरी फरमाबरदारी किया। और उसके पढ़ने के ताल्लुक से अगर मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, क्योंकि उसने कोई वक्त भी, मतलब शादी ब्याह में इसमें कहीं पर आना पसंद किया ही नहीं। अगर हमने बोली तो मैं नहीं आना चाहता। जब ऐसा बच्चा नहीं आना चाहता तो हमने बोले उसको पढ़ने दो। उसको हर तरह से हमने जिस तरह से माहौल पैदा करना चाहिए, सौदा सुलूक हमने उसको लाने नहीं दिए। मोबाइल पर हमेशा वॉच किए, उसके पास पढ़ाई के अलावा कोई ध्यान था ही नहीं। और माशाल्लाह अल्लाह ताला, मैं तो बोलता कि ऐसा हर इंसान को ऐसा बच्चे से नवाजे, हर इंसान को। और ऐसे ही नौजवान बच्चे कल देश का भविष्य है। हमारे देश को ऐसे भविष्य के बच्चों की ज़रूरत है। मैं तो चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इसको एपीजे अब्दुल कलाम तक, मौलाना अबुल कलाम तक पहुँचाए।
जी जी, बहुत अच्छा माशाल्लाह। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह आपने आपके बच्चे को स्टडी से रिलेटेड जो सपोर्ट किया है, जो घर में एक एटमॉस्फेयर बच्चे को फराहम करके दिया है, इसी तरह हर पेरेंट्स भी अपने अपने बच्चों को ये चीज़ें अगर घर में प्रोवाइड करके दे तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि आज इंडिया का हर बच्चा कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बनकर बताएगा। तो मैम उमर का जो इतना अच्छा एक्सपेक्टेड स्कोर अपन बात करें, अभी 690 to 700 आ रहा है, तो आपकी इसकी जर्नी में क्या रोल रहा, अभी आपको कैसा फील हो रहा है इसके बारे में? मुझे बेहद खुशी हो रही है कि उसका 690 to 700 का स्कोर आ रहा है। और मेरा तो खास रोल नहीं है, लेकिन उसकी जो जर्नी है उसमें रोल साजिद सर, दानिश सर और वसीम सर का बहुत ज़्यादा है। साजिद सर ने तो पर्सनली भी बहुत ज़्यादा हमारा साथ दिए। मैं उनको कभी 10 बजे 9 बजे भी फ़ोन लगाकर बच्चे की प्रॉब्लम बताती तो बिल्कुल सॉल्यूशन बताते थे। और मेरा बस यही रोल था उसके इसमें कि मैं उसका मोबाइल का वॉच करती थी। अच्छा। और मेरा माँ बाप से भी ये कहना है कि जो बच्चे पढ़ रहे उनके मोबाइल का वॉच रखो। बच्चा बहुत जल्दी उसमें इधर उधर चले जाता और फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाता। जी जी। तो मैं उसके ऊपर पूरे 24 घंटे वो निगाह रखती थी कि कहीं किधर दूसरी तरफ तो नहीं जा रहा। बस मेरा खास रोल उसके साथ में यही था। और फिर खाने पीने का, उसके जाने आने का टाइम से उसको 15 मिनट पहले निकालना कोचिंग के लिए, और नहीं आया तो फ़ोन कर करके कोचिंग वालों को पूछना कि क्यों घर पे पहुंचा नहीं। जी जी। बस ये सब मेरा यही उसके इसमें सपोर्ट था। बाकी उसने खुद सब किया। चलो बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा रोल प्ले किया आज जाके, तभी उसका इतना अच्छा स्कोर आ रहा है। तो सर आपको और मैम आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस उसकी सक्सेस पर। तो उमर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सारी इंस्पिरेशन वाली बातें हम सबको बताई आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, और हम दुआ करते हैं कि आगे लाइफ के अंदर जो है वो आपको अल्लाह और कामयाबी से नवाजे, और आप आपकी लाइफ के अंदर अच्छे से और सक्सेसफुल पर्सन बने। थैंक यू सर, थैंक यू वसीम सर एंड थैंक यू चौधरी कोचिंग क्लासेस। आपकी सबकी मेहनत की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, इसका लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।